नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से बदायूं से उम्मीदवार बदलने जा रहे हैं? क्या चाचा शिवपाल बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या यहां पर अब चाचा शिवपाल किसी और सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? अंदर की खबर यह निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि शिवपाल सिंह यादव की सीट एक बार फिर से बदल सकती है। इससे पहले बदायूं से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया था अखिलेश यादव की तरफ से, और उसके बाद जब अगली लिस्ट आई तो धर्मेंद्र यादव का नाम कटा और उस जगह पर शिवपाल सिंह यादव लिखा हुआ था। यानी कि बदायूं में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल सिंह यादव का नाम रख दिया गया था। और अब चर्चाएं हो रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव की सीट एक बार फिर से बदल सकती है और बदायूं से कोई नया नाम, कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। इसी खबर का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं दोस्तों। इसी खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चर्चा है कि शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और उनका मन नहीं है कि वो बदायूं से चुनाव लड़ें, वो किसी और सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि वो कौन सी सीट है जहां से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं और बदायूं से अपना नाम हटवाकर दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए आखिर शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से टिकट देने के पीछे की वजह क्या थी, रणनीति क्या थी, समाजवादी पार्टी की सोच क्या थी। दरअसल दोस्तों, इस बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं सलीम इकबाल शेरवानी की बगावत देखी जा रही थी। जी हां, सलीम इकबाल शेरवानी की बगावत, इसके पीछे एक बड़ी वजह, मेन वजह, मुख्य वजह बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सलीम शेरवानी बदायूं से ही चुनाव लड़ेंगे। देखना यह होगा कि वो बीएसपी से टिकट उनको मिलता है या फिर कांग्रेस से टिकट मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव को लेकर कहा जाता है कि स्थानीय मुसलमानों के बीच में धर्मेंद्र यादव से ज्यादा शिवपाल सिंह यादव के रिश्ते मधुर हैं, अच्छे हैं, प्रांगण हैं, यह बताया जा रहा है। और पुराने लोग शिवपाल यादव में मुलायम सिंह यादव की छवि देखते हैं और इसी वजह से यह कहा जा रहा था दोस्तों कि धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल सिंह यादव को बदायूं भेजा गया है। माना यह जा रहा है कि शिवपाल यादव मुसलमानों के बीच सलीम शेरवानी के असर को आसानी से खत्म कर सकते हैं, उनके असर को थोड़ा कम कर सकते हैं। जो बगावत की जा रही है शेरवानी की तरफ से, उसका असर थोड़ा कम होगा इस सीट पर अगर शिवपाल सिंह यादव यहां से चुनाव लड़ जाते हैं तो। सलीम शेरवानी के पार्टी से छोड़ने से कार्यकर्ताओं के बिखराव को भी शिवपाल यादव रोकने की क्षमता रखते हैं। और अंदर की खबर यह है दोस्तों कि खुद शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित नहीं हैं। जी हां, तो सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि वो कौन सी सीट है जहां से शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो वो सीट है दोस्तों संभल, जहां से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया गया था, लेकिन उनका निधन हो गया है, अब वो हमारे बीच में नहीं है। और अब संभल की सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। लेकिन चाचा शिवपाल, ये खबर निकलकर दोस्तों आ रही है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं जरूर हो रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव संभल की सीट पर जाना चाहते हैं, संभल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। संभल उनकी पहली पसंद बताई जा रही है, इसलिए पहले उनका बदायूं दौरा टला। बदायूं में दौरा था क्योंकि उनका नाम सामने आया था, दौरे लगाए गए थे और लेकिन वो टल गया। फिर लगातार दूसरी बार उनके बेटे आदित्य यादव जो कि दौरे पर जाने वाले थे, बैठक करने वाले थे, चुनावी सभा करने वाले थे, जिनका दौरा टल गया है। आदित्य यादव को अपने पिता शिवपाल यादव की चुनावी कमान संभालने के लिए यहाँ आना था, यानी कि बदायूं जाना था। उनका 2 बार दौरा लगातार कटा है, एक भी बार वो नहीं पहुंचे हैं। 2 बार दौरा लगा लेकिन एक बार भी वो वहां नहीं पहुंचे, जिसके बाद दोस्तों ये संभावनाएं जताई जाने लगी कि उम्मीदवार में बदलाव हो सकता है। जो चर्चाएं चल रही थी उसको और ज्यादा बल मिला। बदायूं मुस्लिम और यादव बहुल क्षेत्र है और इसी समीकरण की वजह से ये सीट सपा की मजबूत सीट मानी जाती है। ज़्यादातर तादाद में यहाँ पर जो समीकरण बैठ रहा है, ज़्यादातर जो वोट बैंक है यहाँ पर वो यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। और इसीलिए कहा जाता रहा है कि ये सीट जो है समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक है। लेकिन पिछला चुनाव अगर हम देखें तो संघमित्रा मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और धर्मेंद्र यादव को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों अब सवाल यहां पर यह उठता है कि कौन बदायूं से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो इस बात का कोई ऐलान नहीं किया गया है कि शिवपाल सिंह यादव को बदायूं सीट से चेंज किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। आधिकारिक कोई बयान आया नहीं है, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि क्या एक बार फिर से
यहाँ पर बदायूं की सीट से प्रत्याशी बदला जाएगा, इस बात के लेकर संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसकी तस्वीर जो है वो कुछ ही दिनों में लोग कह रहे हैं कि साफ हो जाएगी। अंदर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि बस कुछ ही दिन का समय और लगेगा और तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तो निकलकर साफ है, जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बदायूं से शिवपाल सिंह यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और अगली जो सीट आ रही है सामने दोस्तों, वो संभल की सीट आ रही है कि संभल की सीट पर शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।